Director Gini Dogra ji said that for the first time Jammu University figured within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो नैक के द्वारा A++ एक्रेडिटेड किया गया है. So that Jammu University has created the history in the JNK to be the first university accredited by NAAC as A++. And as Dr. Gini Dogra said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was for the fourth cycle of that NAAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India in the last 3 years. in last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि नैक की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्हें कहा बिल्कुल. और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रहीं. साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे. तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना. उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या अन्य मंत्रीगण हों, वह शिक्षा को लेकर के कितना सजग हैं. और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकता है, सामूहिक रूप से पूरी सरकार मिल करके यह कर रही है. और उसी का यह परिणाम है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया. साथ में इसकी तैयारी 3 साल से, जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है. और इस बात को जो टीम नैक आई थी उसने इंडोर्स किया कि जो कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वह अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है. और ये क्रेडिट अगर जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज़, डीन प्लानिंग, DSW, या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं. लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका. तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया. और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टेड, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है. और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है. चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो. तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूँ. और मैं अपनी प्रसन्नता, अपना धन्यवाद अपने सारे
जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबका सहयोग मिला है। उन सबके सहयोग का यह प्रतिफल है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. Like Mansi said, it's indeed historic and momentous occasion today that our results of NAC accreditation cycle 4 have been declared, and we have, under the visionary leadership of the Vice Chancellor Professor Umesh Rai ji, we have been able to achieve the highest grade of A++ with a CGPA of 3.72. This is a marked improvement over the last year accreditation we got in cycle 3, which happened in 2016, जहां हमको A plus मिला था with a CGPA of 3.51. So this improvement not only demonstrates the university's commitment to quality assurance, but also quality sustenance and quality enhancement. In fact, if I may say so, in JNK, in the UT of JNK, the University of Jammu today becomes the first university to be accredited by NAC as an A++ university. इसका जो पूरा प्रोसेस था, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर विद यू द प्रोसेस. देयर वाज हमारा असेसमेंट पीरियड जो था 2018 से 23, देयर वाज एन ऑनलाइन फॉर्म विद डिटेल्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म जहाँ हमको डेटा सबमिट करना था नैक पोर्टल पे, एंड 70% डेटा हमारा क्वांटिटेटिव डेटा था जो नैक ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑलरेडी असेस कर लिया था अर्ली इन द ईयर. दिस वॉज फॉलोड बाय अ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जहाँ पे नैक ने डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया थ्रू ईमेल एंड उनसे फीडबैक लिया यूनिवर्सिटी के बारे में. We achieved a very high grade on the student satisfaction survey as well. And then last week, NAC peer team comprising of eminent academicians, जो vice chancellors of universities or leading researchers and academicians आए थे. There were a group of 7 people, a team of 7 people, जिन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में in a duration of 3 days they went to our teaching departments, हमारी central facilities, हमारे research, हमारा hostels, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इनफैक्ट हमारे ऑफ साइट कैंपसेस भी हो गए और अपना सारा कंसोलिडेटेड ग्रेड, क्वालिटेटिव ग्रेड उन्होंने हमको नैक को हमारा सबमिट किया बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 70% एंड क्वालिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 30%. हमको ये कल जो लास्ट नाइट हमारा ग्रेड आया है 3.72. एंड हमारे देवर अबाउट 7 पैरामीटर्स जो हमको नैक ने हमारा पूरा जो फ्रेमवर्क था असेस किया. पहला था टीचिंग लर्निंग, सेकंड था पहला था करिकुलर एस्पेक्ट्स, सेकंड वाज टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, थर्ड वाज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, फोर्थ वाज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, फिफ्थ था गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, देन वाज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. और जो हमने कल रिपोर्ट देखी है अपनी जो पोर्टल पे आई है, हमको ईमेल से भी आई है, वी हैव स्कोर्ड अ फुल 4 on 4 on parameters like governance, leadership and management, on infrastructure and learning resources, and a 3.9 something on our institutional values and best practices. बाकी एरियाज़ में भी वी आर अबव 3.5, जहाँ उन्हें रिकमेंडेशंस दिए. दैट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट साइकिल. And again, sir, if I may share that, हमने एक और कल जब सारा पोर्टल में देखा, what we realized was University of Jammu cycle 4 में पूरे country में there are only 8 universities which have got A++, and university stands on the 4th rank based on the CGPA. Andhra University, Bangalore University and GNDU are the only universities जो हमारे से ahead है in cycle 4 accreditation. So I think under the leadership of our vice chancellor, जहाँ हमने पिछले 2 साल से इतने नए quality initiatives लिए towards teaching, learning, towards infrastructure, towards research, we have been able to achieve this, and it's a great moment for, I feel, not only the academic fraternity of the University of Jammu, but for the entire region of Jammu. So with this, sir, in fact,
2024 I can say is a very good year for the University of Jammu. हमारा पहले NRF में for the first time हम लोग 50th rank में आए थे. We barged in the top 50 institutions of the country, and now we are an A++ university. Thank you so much, sir, for all your guidance and all your support. And may I now request